यस जेईई स्टूडेंट्स, ये जेईई एडवांस लेवल का एक बहुत शानदार क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन भी बड़ा शानदार है। तो सीधे स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन को। क्योंकि क्वेश्चन नहीं लिखा हूं इसलिए मैं बता देता हूं कि क्या है इसमें। ये ऑब्जेक्ट है, इस कोऑर्डिनेट दे रखे हैं सेंटीमीटर में, -10 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर, रेडियस कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, प्लेन मिरर at position 45 degree with its axis m1 m2 name, x axis y axis and distance this is 40 centimeter. ये गिवन पैरामीटर्स हैं। इसका रिफ्लेक्शन पहले इससे होना है m1 से, उसके बाद m2 से होना है। ये क्वेश्चन में दिया गया है। उसके बाद जब फाइनल इमेज बनेगी इस ऑब्जेक्ट की, पहले इससे फिर इससे, तो फाइनल इमेज बनेगी। उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उसके केवल एक्स कोऑर्डिनेट का मैग्नीट्यूड इस क्वेश्चन में पूछा गया है। वन टाइम और जो दिया गया है सब कुछ यहां लिख दिया गया है। इसकी इमेज पहले इससे बनेगी फिर इससे बनेगी, तो जो फाइनल इमेज बनेगी उसके कोऑर्डिनेट्स का एक्स कोऑर्डिनेट एब्सिसा इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो लेट स्टार्ट। पहले आप कॉनकेव मिरर इसकी इमेज कहां बनाएगा ये निकालिए। पहले ये इसकी एक्सिस से वर्टिकल हाइट 2 है और ये 10 है। तो पहले कॉनकेव मिरर की बात कर लें। M1 कॉनकेव मिरर लिखना, जब नेम दे रखा है तो M1 लिखिए। 1/f = 1/v + 1/u। वैसे आप जानते हैं 30 है तो फोकस 15 हो गया और ये 10 तो 15 के अंदर आ गया, तो इसकी इमेज फिर इधर बनेगी, ये आप जानते हैं। फिर भी इससे निकालिए 1/f का माइनस में आता है और 15 हो जाएगा। ये हमें फाइंड करना है जो हम समझ चुके हैं कि प्लस में आना तय। u is -10। फास्टली माइनस इधर प्लस हो जाएगा 1/10 - 1/15 30 3 - 2 1/30। सो v is पॉजिटिव 30 सेंटीमीटर। इधर ये 10 है तो 3 गुना लगभग ऐड कर लीजिए। यहां इसकी इमेज बनेगी, पहली इमेज आई डैश है और इसकी पोजीशन आगे यहां से 30 सेंटीमीटर। लीनियर मैग्निफिकेशन के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो रेशियो इन डिस्टेंसेज में होता है वही रेशियो इनके साइज में होता है। ये 10 है, इसका 3 गुना है तो साइज भी इसका 3 गुना होगा। ये 2 है तो 3 × 6 सेंटीमीटर होगा। अब आप इसको ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसके कोऑर्डिनेट आपको साफ साफ नजर आ रहे हैं 30,6। ओके। और अब आपका काम है, इसने इसकी इमेज यहां बना दी, अब इसकी इमेज ये बनाएगा। कहां बनाएगा? उसके कोऑर्डिनेट्स का एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए। इस मोड पे से अब आप पूरी तरह से, चूंकि नीट का क्वेश्चन है, जेईई का क्वेश्चन है, तो इन बच्चों के पास मैथमेटिक्स भी होती है, तो इसी कारण से ऐसा क्वेश्चन नीट में तो नहीं आएगा, पर जेईई में जब आएगा तो पूरी मैथमेटिक्स यूज कीजिए। और इस वक्त बड़ी बेहतरीन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसमें यूज की जाएगी, स्ट्रेट लाइन कॉन्सेप्ट। देखिए अब आपको क्या है, ये है मिरर, ये है मिरर। ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट बताने जा रहा हूं। ये है मिरर, ये है इसके लिए ऑब्जेक्ट जो इसने इमेज बनाई। अब ये इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसके कोऑर्डिनेट हैं 30,6। दिखाई दे रहा है स्क्रीन में?
ठीक है, सही है। और इस मिरर से जितना आगे ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, उतना ही पीछे इमेज होगी। ये इंटरमीडिएट इमेज है, ये फाइनल इमेज है। ये फाइनल इमेज। इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे उसका सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट हमें चाहिए। तो इसके कोऑर्डिनेट्स को आप मान लीजिए, कुछ मान लीजिए, ए बी मान लीजिए, और ए बी कुछ और नहीं पहले से, ठीक, ए कॉमा बी मान लीजिए। तो अब आपको सिर्फ ए की आवश्यकता इस क्वेश्चन में है। देखो प्यारे बच्चों, ये मिरर है, इसकी इक्वेशन देखिए क्या होगी स्ट्रेट लाइन की, 2D मानते हुए। देखिए ये 45 डिग्री एंगल बना रहा है, ऐसा ना। तो इसकी जो इक्वेशन होगी क्या बनेगी, अगर ऐसे जाता तो एक्यूट एंगल बनाता तो स्लोप 1 होता, tan 45। ऐसे में तो -1, यानी कि इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ms का -1 इंटू x, और प्लस सी, सी भी माइनस में। अगर 45 डिग्री जा रहा है तो ये tan है तो भी tan होगा, 45 बनेगा ना इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो tan -tan, ये इसकी इक्वेशन है। आप इंटरसेप्ट फॉर्म से भी निकाल सकते थे, x अपॉन a -tan प्लस y अपॉन b -tan इज इक्वल टू 1। तब भी -tan से इंटू तो यहां -tan आ जाता, ये 1 हो जाता। x प्लस वाई इज इक्वल टू -tan, यस, x प्लस वाई इज इक्वल टू -tan। स्ट्रेट लाइन का कोई सा भी कॉन्सेप्ट लगा के अब इसकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। इसकी इक्वेशन निकल गई, सही फॉर्म में लिख लो, x प्लस वाई प्लस tan इज इक्वल टू 0, ठीक है। इससे कोऑर्डिनेट है, इससे कोऑर्डिनेट, सॉरी देखो यही गलती हो जाए, tan तो ये है, ये तो 40 है। देखो अच्छा हो यही गलती पकड़ी गई, ये 40 है तो ये भी 40 हो, 40 प्लस 40। इसकी डिस्टेंस 10 नहीं है, 10 इसकी ऑब्जेक्ट की, यह 40, तो ये भी होगा 40। जब स्ट्रेट लाइन को आगे बढ़ाओगे तो 45 तो ये 45 होगा, ये 40 है तो ये 40 होगा। तो y इंटरसेप्ट इसका -40 और स्लोप है -1, ठीक है। या x अपॉन -40 प्लस y अपॉन -40 इज इक्वल टू 1, x प्लस y इज इक्वल टू 40, x प्लस y इज इक्वल टू -40, तो प्लस 40 हो जाएगा। और अब आप वेरीफाई कर लो, ये जो कोऑर्डिनेट है उसको सेटिस्फाई करने चाहिए। -40, 0 -40, तो प्लस 40 -40 कैंसिल, वेरीफाई हो गई। ये इसकी इक्वेशन निकल गई, स्लोप -1 हो गया और y इंटरसेप्ट -40, इट्स ओके। अब आपको इसकी परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालनी है, वो निकाल दीजिए। एक्स वाई के इंटरेस्ट चेंज कर देता है, साइन चेंज कर देता है, ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई और प्लस कांस्टेंट टर्म चेंज हो जाएगा इज इक्वल टू लेफ्ट। एक्स वाई के कोएफिशिएंट को इंटरचेंज करके, एक्स वाई के बीच का साइन चेंज करके और कांस्टेंट टर्म को चेंज करके आप परपेंडिकुलर इक्वेशन निकाल देते हो। कॉन्सेप्ट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर स्ट्रेट लाइन। तो अब ये लाइन लैम्डा इसलिए है कि इसके परपेंडिकुलर तो बहुत सारी हो सकती है, इस पर्टिकुलर के लिए ये लाइन इससे होके जानी चाहिए, तो ये यूज कीजिए। ये लाइन इस पॉइंट से जाएगी तो एक्स की वैल्यू दी 30 माइनस वाई की 6 प्लस लैम्डा, 30 माइनस इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा इज इक्वल टू 24 माइनस 24। तो अब इसकी प्रॉपर इक्वेशन आ गई एक्स माइनस वाई और माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब आपको इस लाइन और इस लाइन को सॉल्व करके इस पॉइंट को निकालना है और फिर इन दोनों का मिड पॉइंट ये होगा कि एक्स कोऑर्डिनेट लेके हमारा काम चल जाएगा, दैट्स ऑल।
इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालिए, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्यू वैल्यू, क्यू कैसे निकलेगा, सॉल्व कीजिए। x माइनस वाई माइनस 24 प्लस 24 दीजिए और x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 40, एडिंग एडिंग 2x इज इक्वल टू माइनस के 16, x इज इक्वल टू माइनस 8, ठीक है। 20 30 40 20 16, ओके। माइनस 8 है, ये -8 कॉमा, अब जरूरत नहीं है इसकी हमें जरूरत नहीं, फालतू वर्क नहीं करना है, ठीक है। फाइनल स्टेप आ जाइए। नाउ a प्लस 30/2 should be equal to -8, okay, so a is equal to -16 and -30 -46, therefore magnitude of x coordinates of final image is equal to 46 is the answer.